हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो क्लास 10th की हमने चैप्टर 7 कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 की क्लास है, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 के 10 हम क्वेश्चंस करेंगे। और जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, देन आप 7.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन करें। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं। तो अब शुरू करते हैं आगे की क्लास। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट्स दे हुए हैं, आपको डिस्टेंस निकालना है। और निकालेंगे कैसे हम? डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे सॉल्व करना है। हम इसको डायरेक्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो आपके पास ये पॉइंट्स है 2,3 और 4,1। 2,3 इसमें इस पॉइंट्स को मान लेते हैं हम ए, इसको ले लेते हैं हम बी। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ए बी का। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास पता ही आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 आपके पास हो गया 4, x1 आपके पास हो गया 2, y2 हो गया आपके पास 1, y1 हो गया आपके पास 3। तो ये आपका हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी आपका कितना हुआ 4। ए बी कितना आ गया आपका? ए बी आपका आ गया √8, और √8 को हम लिख सकते हैं, √8 को लिखते हैं 2√2। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्टेंस है तो कोई यूनिट होगी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? यूनिट लिख दिया, 2√2 यूनिट। ये आपका ए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ए भी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला सेम फॉर्मूला वही, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है हमारे पास? x2 है आपके पास, देखिए मैंने आपको बताया था जिसको हम x2 लेंगे उसी का हम y2 लेंगे। तो ये -1 और ये हो गया आपके पास -5, तो एक माइनस 5, क्लियर। इसका स्क्वायर y2 है आपके पास 3, y1 हो गया आपके पास 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए ए बी हो जाएगा हमारे पास -1 और माइनस माइनस प्लस 5, तो आपका हो गया -1 प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास -7 में से 3 गया तो आपके पास -4 का स्क्वायर। जब हम ए बी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 4 जा 16। सेम ये भी होगा 16 ही। तो ए बी कितना हो गया हमारा? √16 प्लस 16 है, और 16 कितना हो गया? √32। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इस √32 को भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसका होता है आपका पास 4√2, एलशियम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में हम क्या लगा देंगे? यूनिट। अब ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के यूनिट हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a, b -a, -b। तो हम पहले इसको a, ये हो गया हमारा b। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। x2 माइनस x1 क्या होगा? x2 होगा आपके पास -a, x1 है आपके पास a। तो हम इसको क्या लिखेंगे? -a, और ये माइनस क्वेश्चन का हो गया, और ये a, इसका स्क्वायर। सेम y2 के लिए चलिए, y2 कितना है आपके पास? -b, y1 कितना है? b। तो -b माइनस b का होल स्क्वायर। हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में -a कितना हो गया? -2a का होल स्क्वायर। ऐसे -b कितना हो गया? -2b का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे देखिए सॉल्व करिए,
ये आपका हो गया अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही -2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। जब हम इसको कॉमन निकालेंगे इसमें से हम 4 को बाहर, तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का आपको रूट पता है कि 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है आपके पास 2, क्या होता है 2, और 2 हम बाहर निकाल देंगे, अंदर में क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हम क्या लिख देंगे यूनिट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 पहले ही देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले हम फर्स्ट लाइन की मीनिंग समझते हैं। जो पहला हमें बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उसके आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। 0,0 है और 36,15 है। पहले हम उसको कर लेते हैं, देन हम ये सेकंड क्वेश्चन की सेकंड लाइन में आएंगे। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास ए का पॉइंट्स क्या है, मान लीजिए ए आपके पास है 0,0, और दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं बी 36,15। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया, अब हम पॉइंट्स को हम इसमें पुट करते हैं। ये आपके पास x1 y1 x2 y2। तो x2 y2, x2 कितना है आपके पास 36, x1 हो गया आपके पास 0, y2 हो गया आपके पास 15, y1 हो गया आपके पास 0। तो जब इसको हम करेंगे आगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा वैल्यू, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर आपका होता है 36 का स्क्वायर होता है 1296, मतलब आपको 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये तो आपको पता ही होगा, रूट आपको याद रहना चाहिए कोई कुछ नंबरों के। तो ये आपके पास ए बी हो गया, ए बी की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके ये हमारे पास आ जाएगा 1521, जोड़ के देख लीजिए आपके पास ये आएगा। और इसका जब हम निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट आप इसको एडिशन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39, और हम क्या लिखेंगे यूनिट्स, 39 यूनिट्स। ये तो आपका हो गया फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पार्ट है ना। अब इसमें बोल रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें सेक्शन 7.2 में जो आपके टाउन दे रखे ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम है 0,0 एंड 36,15। तो जब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया तो हम वो 2 टाउन्स के डिस्टेंस में हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है, यस वी कैन फाइंड the distance between the two towns A and B। तो सेम हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना था और बताना था क्या हम उस टाउन ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर टर्म से पहले कोलिनियर समझिए क्या होता है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में हो, ठीक है, और जो इनका डिस्टेंस क्या हो, हर एक जगह क्या हो, सेम हो। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, जो एक ही लाइन पे हो और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया, ड्रॉ करते हैं एक लाइन ए बी और ये पॉइंट सी, ठीक, ए बी और सी। आपका ए के पॉइंट्स कितना है 1,5, बी के पॉइंट्स हैं आपके पास 2,3 और सी के पॉइंट्स हैं आपके पास -2,
11। आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को आप करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस में क्या क्या फाइंड करेंगे? पहले 1,5 से लेकर 2,3 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर 2,3 से लेके -2, -11 दैट इज सी से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे 1,5 और -2, 11 का डिस्टेंस, मीन्स ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी को जोड़ के अगर हमारा डिस्टेंस, मतलब ए सी प्लस बी सी को जोड़ के हमारा डिस्टेंस अगर हमारे पास ए बी के बराबर आता है तो दैट मीन्स लाइन्स आर कोलिनियर। मतलब दो ही ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ रहा है, बिल्कुल उसके बराबर आ रहा है, तो वो लाइन्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम ए सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्या उसके बाद क्या करेंगे? हम ए सी प्लस बी सी को जोड़ के हम ए बी के बराबर प्रूफ कर देंगे। अगर होगा प्रूफ तो लाइंस क्या होंगी? कोलिनियर होंगी, अदरवाइज ये क्या होंगी? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो हम फाइंड करते हैं पहले हम ए से सी तक का डिस्टेंस, मतलब ए सी। ए सी के लिए क्या आप फॉर्मूला लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं ए सी। कैसे फाइंड करेंगे? ए और सी के पॉइंट्स आपके पास पता है, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। x1 y1 x2 y2 मीन्स x2 कितना हो गया? 2, x1 हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो गया हमारे पास? 3, y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए सी, तब हमारे पास क्या आने वाला है? ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास -2 का स्क्वायर। मतलब आपका ए सी कितना हो गया? ए सी हो गया आपके पास 1 + 4 दैट इज √5 यूनिट। ठीक है, आपके पास ए सी का डिस्टेंस निकल गया। अब हम निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस, मतलब बी सी का डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखिए आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी और सी के पॉइंट्स लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए x2 कितना है आपके पास? -2, x1 हो गया आपके पास 2। मैंने आपको बताया ना, ये आप ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2 का होल स्क्वायर। अब y2 कितना आपके पास? -11 और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। बी सी सॉल्व करिए आगे। बी सी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? -2 कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर और ये आपका हो गया -11 -3 कितना हो गया? -14 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए -4 का, अब -4 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16 + 196 आपका हो गया 212 और ये आपका हो गया यूनिट्स। मतलब हमारे पास ए सी के डिस्टेंस निकल गया, बी सी का निकल गया। अब हम निकालेंगे किसका डिस्टेंस? ए सी, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल जो आपके पास ये है ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके पॉइंट्स क्या क्या है, मैंने ऊपर कर दिया, गलत ध्यान दीजिए। अब देखिए ए के पॉइंट्स आपके पास 1,5 और बी के पॉइंट्स आपके पास -2, -11। तो लिखते हैं वैल्यूज। x2 क्या हो गया आपके पास? x2 हो गया इसमें -2, x1 हो गया आपके पास 1, y2 हो गया आपके पास -11, y1 हो गया आपके पास 5। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ए बी क्या आने वाला है? ए बी आ जाएगा हमारे पास -2 और -1 कितना हो गया? -3 का होल स्क्वायर और ये -11 -5 कितना हो गया? -16 का स्क्वायर। अब ए बी देखिए, -3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, -3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9 और 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256। और जब इसको हम ऐड करेंगे, आप देखिए माइनस का स्क्वायर कर रही हूँ, उसका मतलब माइनस से माइनस क्या करना होने वाला है? कट जाएगा। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपके पास 256 + 9, ये हो जाएगा आपके पास 256 + 9 265 अंडर रूट। अब चेक करते हैं कि अब ये लाइंस कोलिनियर है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर ए सी और बी सी को जोड़ेंगे, हमारा अब ए थर्ड के बराबर आएगा तो हमारा वो लाइंस क्या होंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। अदरवाइज कोलिनियर नहीं करें, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? ए सी प्लस बी सी को जोड़ के ए बी के बराबर आना चाहिए, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जोड़ के ए बी के डिस्टेंस के बराबर में आना चाहिए। तो ए सी आपके पास कितना है? √5 और बी सी आपके पास √212। हमने रूट इसलिए नहीं खोला कि हमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 265 के बराबर तो होने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास इक्वल नहीं है, देन
क्या होंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कुछ डिस्टेंस पे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मीन्स आपको पूछ रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी और सी। ए बी सी, ए के पॉइंट्स हैं आपके पास 5, -2, बी के पॉइंट हो गया आपके पास 6, 4 और सी के पॉइंट हो गया आपका 7, -2। अब हम निकालेंगे। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने की, और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल्स की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम दोनों साइड्स चेक करेंगे कि 2 साइड्स किसकी इक्वल हो रही है नहीं, कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम ए बी का निकालते हैं। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब याद रखिए कि मैं ए और बी के पॉइंट्स निकाल रही हूँ, डिस्टेंस निकाल रही हूँ, तो मैं ए और बी के ही पॉइंट्स लूंगी, मैं सी के पॉइंट्स नहीं यूज करूंगी यहाँ पे। अब जैसे ए के मैं इसको x1 मान रही हूँ तो उसका जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, y1 होगा। अगर मैं दूसरे वाले को x1 मान रही हूँ तो उसके जस्ट अपोजिट वाला दूसरा y1 होगा। लेकिन यहाँ पे x2 है, ये y2 होगा, ये x1 है, ये y1 होगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। वैल्यूज पुट करते हैं हम। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, आपके पास है x2 है आपके पास 6, x1 हो गया 5, ऐसी y2 हो गया आपके पास 4, y1 हो गया -2। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 6 का स्क्वायर हो गया 636, और ये आपका हो गया √37। इसको हम यही छोड़ते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम डिस्टेंस ए सी का, ए सी। अब मैं ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लूंगी। ठीक है, लिख देते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको निकालती हूँ। तो ये आपके पास हो गया x2 हो गया। अब मैंने ए और सी लिया है तो ए और सी के पॉइंट्स लूंगी, 7 और 5। 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 तो -2 तो ये हो गया, एक क्वेश्चन माइनस का हो गया, एक माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -7 में से -5 गया, आपके पास कितना बच गया 2 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया -2 और +2। -2 + 2 कितना हो गया 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया √4 यूनिट्स। ठीक है, इसको हम 2 भी ले सकते हैं, 2 यूनिट्स भी ले सकते हैं। अब निकालते हैं थर्ड हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है बी सी के पॉइंट्स, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। अब मैं बी और सी के पॉइंट्स लूंगी, 7 और 6, 7 - 6 का स्क्वायर, y2 कितना हो गया -2 - 4 का स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7 - 6 दैट इज 1 का स्क्वायर, -2 - 4 - 6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये आपका हो गया फिर से √37 यूनिट्स। अब मुझे चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास देखिए ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, दोनों की वो डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। तो यस दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in given figure। फिगर भी आपके पास दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आती है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, कुछ टाइम उसको सोचने के बाद कहती है चमेली से, डू यू थिंक ABCD स्क्वायर। उसने बोला कि तुम्हें लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री करती है, मतलब चमेली मना कर देती है। तो हमें बोला गया कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब दोनों में से कौन सही है। आपको ये फाइंड करना है किसके ज़रिए, डिस्टेंस फॉर्मूला के ज़रिए। तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास फिगर भी है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपके पास देखिए ABCD। अब पहले हम स्क्वायर में जानते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर देखिए क्या है। आप स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एंगल्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ डायगोनल्स एंड साइड्स की बात करेंगे। तो साइड में होता क्या है, एक डिस्टेंस होता है उस 2 पॉइंट्स का। तो आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स का पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो चारों का डिस्टेंस हमारा सेम आता है, इट मीन्स वो क्या बनाएगा, एक स्क्वायर बनाएगा। और उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स का जो डिस्टेंस है, दोनों डायगोनल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो इसलिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें तो चारों का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। फिर दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। और किससे फाइंड करना पड़ेगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो शुरू करते हैं। देखिए आपके पास A पॉइंट्स है, B पॉइंट्स है, C पॉइंट्स है, D पॉइंट्स है। पहले हम लिख लेते हैं। A पॉइंट्स क्या है आपके पास, A के पॉइंट्स हैं आपके पास 3,4, ग्राफ में देख लीजिए। और B के पॉइंट्स हैं आपके पास, B के पॉइंट्स आपके पास हैं 6,7। C के पॉइंट्स हैं आपके पास 9,4 और D के पॉइंट्स आपके हैं 6,1। ये आपको ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, A और B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B और C का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C और D का निकालेंगे, फिर A और D का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम डायगोनल AC का निकालेंगे, फिर हम डायगोनल BD का डिस्टेंस निकालेंगे। फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, मैं फिर भी एक बार और आपको यहाँ बना देती हूँ कि जो आपका ये फिगर है, फिगर ABCD के बताती हूँ क्या क्या है, कि A के पॉइंट्स क्या हैं, B के पॉइंट्स क्या हैं, C के पॉइंट्स क्या हैं, D के पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, A से B का डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ रफली हम ग्राफ बना लेते हैं। एक आपके पास रफली एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ABCD, A के पॉइंट्स हैं आपके पास 3,4, B के पॉइंट्स हैं आपके पास 6,7, C के पॉइंट्स हैं आपके पास 9,4 और D के पॉइंट्स हो रहे हैं 6,1। तो हम देखिए क्या निकालेंगे, A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, B से C का निकालेंगे, C से D का निकालेंगे और A से D का निकालेंगे। तो AB का निकालते हैं। पहले तो हम अंडर रूट में रखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं A से B का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, तो मैं पॉइंट्स भी A और B के ही यूज़ करूँगी। और A और B के पॉइंट्स क्या हैं, 3,4 और 6,7। तो देखिए A B हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 क्या होगा, x2 हम किसको भी ले सकते हैं, B के पॉइंट्स को हम x2 ले लेते हैं 6 और 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही देखिए y2 क्या हो गया 7, y1 क्या हो गया 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए बी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, 9 9 कितना हो गया आपका, 9 और 9 कितना हो गया रूट 18। और जो रूट 18 को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 3√2 और ये होगा आपका यूनिट्स। तो ये हमने निकाल लिया। कब किसका निकाल, हमने A से B तक का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे B से C, C से D और D से A का डिस्टेंस। तो A भी निकाल लिया, हम निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं हम, BC का सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब मैं किसके किसके पॉइंट्स लूँगी, B और C के पॉइंट्स लूँगी। तो B और C के पॉइंट्स क्या होंगे मेरे पास, 9 माइनस 6 का स्क्वायर मीन्स 9 क्या हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना।
तो जब हम -3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया √18 और √18 कितना आएगा 3√2 यूनिट्स। ये हो गया आपका बी से सी का डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम सी से डी का डिस्टेंस, सी और डी का डिस्टेंस। सी डी, अब निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। सी डी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अब हम किस किस के पॉइंट्स लेंगे? अब हम सी और डी के पॉइंट्स लेंगे। तो सी और डी के पॉइंट्स के लिए पहले हम वो लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब फिगर में देखिए सी और डी का डिस्टेंस का फिगर में सी के पॉइंट्स क्या हैं और डी के पॉइंट्स क्या हैं। देखिए सी के पॉइंट्स आपके पास 9,4 और डी के पॉइंट्स आपका 6,1। तो ये हो गया x2 x1 6 - 9 का स्क्वायर, ऐसी 1 - 4 का स्क्वायर, है ना। y2 - y1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया आपका 6 - 9 हो गया -3 का स्क्वायर और 1 - 4 हो गया आपके पास -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अगर माइनस में है तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो ये √18 और √18 कितना आएगा 3√2 यूनिट्स। अब हम सी डी का निकाल लिया, हम ए और डी का निकालेंगे। ए डी का डिस्टेंस निकालें। ए डी के लिए सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही पैटर्न है, आपको वही करना ही है। हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, यूज करना है उसको। पॉइंट्स आप बस पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कौन सी वैल्यूज किस में रखें। अब ए और डी की बात कर रही हूँ तो मैं ए और डी के ही पॉइंट्स लूंगी। ए के पॉइंट्स 3,4, डी के पॉइंट है 6,1। तो मतलब x2 - x1 6 - 3 का स्क्वायर, ऐसी 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 1 - 4 कितना हो गया -3 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। दोनों को मिला के कितना आएगा 18 और ये भी आपका आ गया 3√2। मतलब हमारे पास देखिए 4 डिस्टेंस हमारा सेम आ रहा है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब हमें चेक करना है कि डायगोनल्स भी इक्वल है कि नहीं। तो डायगोनल्स पहले हम क्या निकालते हैं, डायगोनल्स हमें पहले निकालना पड़ेगा ए से सी का डायगोनल। तो अब मैं ए और सी का डायगोनल का डिस्टेंस निकालूंगी। तो अब मैं ए और सी के पॉइंट्स यूज कर रही हूँ। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए अब x2 कितना है मेरे पास, अब ए और सी के पॉइंट्स लूंगी तो x2 हो गया 9, x1 हो गया 3, 9 - 3 का स्क्वायर, ऐसी y2 हो गया आपके पास 4 और y1 हो गया 4, 4 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 - 3 हो गया आपका 6 का स्क्वायर और ये हो गया 0। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और इसको हम करेंगे तो 6 यूनिट आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं AC निकाल लिया हमने। अब निकालते हैं हम AC के बाद BD। क्या निकालेंगे BD। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए आप, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बी और डी के पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। बी और डी के पॉइंट्स आपके पास 6,7 एंड 6,1। तो मतलब x1 और x2 कितना है 6, 6। तो x1 x2 हम रख देंगे 6, 6 और y2 y1 कितना है 1 - 7, है ना। तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर, 1 - 7 कितना हो गया -6। सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 36, दैट इज √36 कितना हो गया 6 यूनिट। देखिए आपके पास ए बी, तो अब क्या है आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी है, इक्वल टू सी डी है, इक्वल टू ए डी है ना। ये और दूसरा आपके पास क्या है ए सी इक्वल टू बी डी, है ना। तो आप अब क्या लिखेंगे कि ये क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है। तो चंपा क्या है यहाँ पे राइट। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना, एंड चंपा इज करेक्ट। मतलब चंपा क्या है करेक्ट है, उसने सही ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि ए बी सी डी क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा। और ये जो चारों बैठे हैं वो क्या है स्क्वायर पे बैठे हुए हैं, डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर है, आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के 3 पार्ट है। पहला क्या कह रहा है कि
तीनों के लिए वही क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रेटर बना रहा है, और आपके पास उस चीज़ के पॉइंट्स हैं, आपके पास 4 पॉइंट्स देना है। उसके बाद आपको उसका रीज़न भी देना है कि वो क्यों है, वो क्वाड्रेटर क्यों बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका। पहले क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं आपके पास, देखिए पहले क्वेश्चन के आपके पास क्या क्या पॉइंट्स है। ए के पॉइंट्स है आपके पास -1, -2, -1, -2। बी के पॉइंट्स हैं आपके पास 1, 0। सी के पॉइंट्स हैं आपके पास -1, 2, और डी के पॉइंट्स हैं आपके पास -3, 0। आपको चेक करके बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और अगर बना रहे हैं तो कौन सा बना रहे हैं, और क्यों वो बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है, उसका रीज़न आपको देना है और जस्टिफाई करना है। तो देखिए आपके पास ए बी सी डी है, तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का, बी सी का, सी डी का, ए डी का, उसके डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालेंगे। चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं है, अगर और क्वाड्रिलेटर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमने निकालेंगे सबसे पहले डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालिए, सेम वे लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। मैंने आपको बोला कि इस एक्सरसाइज में हम सारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन करेंगे सारे। तो देखिए आपका हो गया, ए से बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं ए और बी के। ठीक है, हमने लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब ये हो गया x2 और x1। x2 हो गया हमारे पास 1, x1 हो गया -1, और ये तो माइनस यहाँ का आएगा -1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है y2 माइनस y1। y2 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास -2 है, तो ये दो माइनस आएंगे एक साथ, और ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर। ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे करेंगे तो ये कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया, √8। कितना हो गया, √8, और √8 जब सब खोलेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमने ए से बी का निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, बी से सी का निकालेंगे। तो बी सी निकालिए, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए पहले तो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ रखेंगे। देखिए अब बी और सी के लिए, x2 मेरे पास -1 है, x1 मेरे पास 1 है, y2 मेरे पास 0 है, y2 मेरे पास 2 है, y1 कितना है, 0 है। वैल्यूज पुट करते हैं हम। x2 कितना है मेरे पास, x2 है -1, x1 है -1, ये -1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 हो गया हमारे पास 2, और y1 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया, 4। और जब इसको करेंगे हमारा तो कितना आएगा, √8, और √8 कितना होता है, 2√2 के बराबर होता है। ये हो गया 2√2 यूनिट। क्लियर, इतना आपको समझ गया। ये हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, ये हम निकालेंगे सी डी। अब क्या निकालेंगे, हम सी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी का डिस्टेंस क्या निकालेंगे, पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सी और डी के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है। सी और डी लेंगे हमारे पास x1 -1, x2 -3, y1 2, y2 0। ठीक है, तो पहले हम x2 माइनस x1 मतलब -3 माइनस, और ये हो गया -1। अब आप बोलेंगे भाई दो माइनस कैसे आ गए, एक माइनस आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है और एक माइनस हमारे पॉइंट्स में है। ठीक है, तो अब देखिए हम लिखते हैं y2 -1, y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 2 है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो -3 + 1 तो कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, ये हो गया ये भी -2 का स्क्वायर। तो और -2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, मतलब हम रूट के अंदर लिखेंगे √4 + 4 है ना, ये मतलब -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और 4 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 2√2। ये हो गया हमारा तीसरा यूनिट, मतलब बी से सी से डी। अब हम क्या निकालेंगे, ए से डी का डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, ए से डी का डिस्टेंस। अब हम लेंगे पॉइंट्स, ए और डी के पॉइंट्स लेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब ए और डी के पॉइंट्स लेंगे। x2 हो गया -3, x1 हो गया हमारे पास -1, y2 हो गया 0, y1 हो गया -2। तो x2 माइनस x1 मतलब -3 -1 -3, ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर। सेम अब ये हो गया हमारा y2, ये हमारा y1, 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, -3 + 1, ये हो गया -2 का स्क्वायर। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, ये +2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना होगा, √8, और √8 की वैल्यू कितनी होगी, 2√2। देखिए हमारे पास 4 डिस्टेंस तो बराबर आ गए। अब हम डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं कि हमारे डायगोनल्स भी बराबर रखे नहीं। तो देखिए ABCD जब हम बनाएंगे स्क्वायर, तो ABCD में डायगोनल क्या बनेगा, एक तो AC बनेगा और एक BD बनेगा। तो डायगोनल AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC के डिस्टेंस के लिए सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। वैल्यूज देखिए, ए और सी के लिए A और C की वैल्यू देखेंगे, ये वाली x1 कितना है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास -2, x2 हमारे पास -1, y2 हमारे पास 2, है ना। तो हमारे पास पहले निकालना है x2 माइनस x1, x2 हो गया -1 और ये -1 माइनस -1, क्लियर, इसका स्क्वायर। y2 माइनस y1, 2 -2, है ना, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना आएगा, -1 + 1 मतलब 0 का स्क्वायर, है ना। ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 0 को तुम्हारा खत्म, 4 का स्क्वायर हो गया 16, है ना। या तो इसको हम सीधे 4 भी ले सकते हैं, सिंपल, सीधे 16 को तोड़ेंगे तो तब भी 4 आएगा, हम स्क्वायर से रूट को खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 यूनिट। अब हमारे पास एक डायगोनल और बच रहा है, बी से डी का डायगोनल, बी डी डायगोनल बी डी निकाल लेते हैं हम, बी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। अब देखिए बी और डी के लिए हमारे पास, बी और डी के पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, बी के पॉइंट से 1,0, डी के पॉइंट से -3,0, मतलब x1 हो गया 1, y1 हो गया 0, x2 हो गया -3 और y2 हो गया हमारे पास 0। वैल्यूज रख देते हैं इसमें, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना है हमारे पास, -3 -1, है ना, -3 -1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों वैल्यू 0 है तो ये तो पूरी वैल्यू 0 आने वाली, तो इसको हमें पुट करके कोई दिक्कत नहीं है। -3 और -1 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर। और मैंने बताया था माइनस स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और फिर ये होगा 4। देखिए हमारे पास ये भी बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या क्या बराबर हो गया, हमारे पास AB = BC = CD = AD, है ना, और दूसरा AC = BD, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये दस इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। रीजन हमने दे दिया, हमने सॉल्व भी कर दिया और हमने बता भी दिया कि ये क्या है, एक स्क्वायर बना रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। जब भी स्क्वायर की बात आए तो आप पहले हमेशा सबका डिस्टेंस निकालेंगे, विद डायगोनल्स का डिस्टेंस भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पूरा होता है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया है। तो 6 का सेकंड पार्ट के हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं हम फिर भी। ए के पॉइंट्स हो गया -3,5, बी के पॉइंट्स आपके पास हैं 3,1, सी के पॉइंट्स आपके पास हैं 0,3 और डी के पॉइंट्स आपके पास हैं -1, -4। सेम तरीका है, सबके में हम डिस्टेंस निकालेंगे। सारे डिस्टेंस निकालने के बाद चेक करेंगे हमारे पास किस डिस्टेंस का क्या आ रहा है, सभी कोई इक्वल आ रहा है या कुछ आ रहे हैं तो हम बताते थे, और किस टाइप का क्वाड्रेटर फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी के लिए निकालेंगे रूट, सेम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। अब ए बी के हम पॉइंट्स लेंगे, ए और बी के। x2 हमारे पास 3, x1 हो गया -3, 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। y2 हो गया हमारे पास 1 और 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर, और ये 1 - 5 मतलब -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36,
और 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16 है ना। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। 36 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा √52 और √52 का एलशियम लेंगे तो हम देखिए करेंगे 2 का एलशियम 52 का एलशियम ले लेते हैं यहाँ पे हम, है ना। देखिए 2 हमारे बाहर निकल गया 13 रह गया तो हमारे पास कितना आ गया 2√13 यूनिट्स। ये हमारा ए बी के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस हो गया। हम निकालेंगे हम बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस के लिए सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। वैल्यूज रख देते हैं हम। अब हम बी और सी के पॉइंट्स लेंगे। बी और सी के पॉइंट्स क्या है 3,1 0,3। x2 माइनस x1 0 माइनस 3 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 3 और माइनस 1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होने वाला है 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 प्लस माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 9 और 4 कितना हो गया √13। ये हमारे पास किसका आ गया बी से सी का डिस्टेंस आ गया। हम निकालेंगे सी से डी का डिस्टेंस। सी डी फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे इसे देखिए x2 और c और d के x2 कितना है -1 x1 कितना है 0 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास -4 और 3 -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और -4 माइनस 3 कितना हो गया -7 का होल स्क्वायर। -7 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49 और 49 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा √50। ये हो गया हमारे पास सी डी। क्या आ गया हमारे पास सी और डी। अब हम निकालते हैं 50 को भी आप तोड़ सकते हैं, 50 को भी तोड़ देते हैं। 50 का हम एल्शियम लेंगे तो करिए 25 5 और ये 5 मतलब 5√2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे सी डी निकाल लिया। हम निकालेंगे ए से डी तक का डिस्टेंस ए डी। क्या निकालेंगे हम ए डी का वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए ए और डी के पॉइंट्स रखेंगे हम। ए के पॉइंट्स हो गए -3 5 और -1 -4। x2 माइनस x1 मतलब -1 -3 -1 और एक क्वेश्चन माइनस का और ये -3 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 माइनस y1 -4 और 5 -4 -5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा आने वाला है -1 + 3 मतलब +2 का होल स्क्वायर, है ना। प्लस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -4 और -5 कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर। तो +2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 9 का हो गया 81, है ना। तो ये हो गया हमारा √85। इसका भी मैं एल्शियम लेके तोड़ लेंगे इसे। इसका एल्शियम जब लेंगे हम कितना आएगा देखिए 85 को करते हैं 5 से। चाहे तो आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे यहीं से क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे 5 से ले लीजिए। 5 × 5 5 7 35 70। तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा इसलिए इसका कुछ हम तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये √85 का 85 ही रहेगा। आगे करते हैं। देखिए एडी निकाल लिया हमने, ए बी बी सी और सी डी और ए डी निकाल लिया हमने। 4 डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम डायगोनल्स के डिस्टेंस निकालेंगे। डायगोनल्स क्या होता है हमारे पास ए सी और बी डी। तो हम पहले ए सी का निकालेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, है ना। अब हम ए और सी के पॉइंट्स रखेंगे तो गया हमारे पास x2 माइनस x1 हो गया 0 माइनस -3 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 माइनस y रखेंगे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास रूट में, है ना। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया +3 का होल स्क्वायर +3, है ना, 3 का स्क्वायर और ये करेंगे तो -2 का स्क्वायर। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 9 और 4 कितना हो गया 30 √13 का भी कुछ पेड़ बाहर नहीं निकलता इसलिए हम इसका कुछ एल्शियम नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। हम ए सी निकाले, हम निकालेंगे बी डी। क्या निकालेंगे हम बी डी का हम फॉर्मूला रखेंगे। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। वैल्यूज रखते हैं हम। अब हम बी और डी के पॉइंट्स लेंगे। अब हम क्या लेंगे बी और डी के पॉइंट्स लेंगे।
गया। बी का पॉइंट्स क्या है हमारे पास, बी का पॉइंट्स है हमारे पास 3, 1 और डी के पॉइंट्स है हमारे पास -1, -4। तो x2 - x1 कितना हो गया, -1 और -3 का स्क्वायर। ऐसे y2 - y1 का हो गया -4 और ये -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। -1 -3 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर और ये हो गया -4 -1 मतलब -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 16 और 25 हो गया आपके पास √41। √41 का भी कुछ पेयर नहीं होता, इसलिए इसको हम वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब हमने तो सबका डिस्टेंस निकाले, अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोई स्क्वायर बना रहे हैं या कोई क्वाड्रेटर बना रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम नहीं आई है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं आई है। अगर एक चीज़ और देखा जाए, किसी भी दो साइड्स को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब कोई भी दो डिस्टेंस जोड़ के तीसरे के डिस्टेंस बराबर आता है, तो वो हम बता रहे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, हमने कल ही पढ़ा था ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे 13 और 13 को जोड़ूंगी तो मेरे पास √52 आ जाएगा, है ना। ये √13 और ये √13 जोड़ूंगी तो मेरे पास √52 आ जाएगा। मतलब मैं किसका डिस्टेंस, AC और BC का डिस्टेंस, AC और BC के डिस्टेंस को जोड़ रही हूँ तो मेरे डिस्टेंस AB के बराबर आ रहा है ना। मतलब √13 और √13 जोड़ूंगी तो √56 आ रहा है मेरे पास, है ना। 52 आ रहा है, सॉरी √52 आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स A, B एंड C क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। और अगर पॉइंट्स कभी भी कोलिनियर होंगे तो वो कोई क्वाड्रिलेटर बना ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, कोलिनियर हैं। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हो गया तो एक लाइन बनेगी, तो वो क्वाड्रिलेटर बना ही नहीं सकता। अब इसमें जो वैल्यूज जिसकी हमने रखी है उसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। तो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कोलिनियर। डी पॉइंट क्या है, कहीं अलग है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट मेकिंग है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहे, इट इज नॉट मेकिंग अ क्वाड्रिलेटर, डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट्स आर कोलिनियर है, देन ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास 6 का पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ गया है। थर्ड पार्ट देखिए कि पॉइंट्स क्या क्या हैं, लिख लेते हैं हम। ए के पॉइंट्स हमारे पास हो रहे हैं 4,5, बी के पॉइंट्स हमारे पास 7,6, सी के पॉइंट्स हमारे पास 4,3 और डी के पॉइंट्स हमारे पास हैं 1,2। अब हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो सेम AC की वैल्यू निकाले, AB की वैल्यू निकालो, चारों डिस्टेंस निकालो, BC के डिस्टेंस निकालो, फिर AD का निकालो, फिर दो डायगोनल्स के डिस्टेंस निकालो, फिर चेक करो कि कोई क्वाड्रिलेटर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं AB का। AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम तरीका, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं इसमें हम। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, देखिए अब AB की वैल्यू हमारे पास 7 और 4 है ना। 4,5 तो हमारा A का है, 7,6 हमारा B का है। मतलब x1 हमारे पास 4 है और x2 हमारे पास 7 है, तो 7 - 4 का स्क्वायर। सेम देखिए y2 - y1 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो 7 - 4 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 6 - 5 हो गया आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपके पास √10। इसको आगे भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, √10 तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई पेयर नहीं निकलेगा, इसलिए √10 को हम √10 ही छोड़ेंगे। अब निकालते हैं AB के बाद हम निकालेंगे BC की वैल्यू। BC में B और C के पॉइंट्स लेंगे हम। वैल्यूज रखिए पहले, x2 - x1, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हर बार आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला लिखने से आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। x2 हो गया आपके पास 4, x1 हो गया 7, 4 - 7 का स्क्वायर। ऐसे y2 हो गया आपके पास 3 - 6, 3 - 6 का स्क्वायर। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 - 7 हो गया -3 का स्क्वायर और 3 - 6 हो गया -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। 9 9 कितना हो गया, √18, है ना। ये आपका B से C का डिस्टेंस हो गया। हम निकालेंगे C से D का डिस्टेंस, CD। CD के लिए पहले वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। देखिए सी डी में सी और डी के पॉइंट्स लेंगे। x2 माइनस x1 हो गया 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, और ये हो गया आपके पास 2 माइनस 3 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे इसे -3 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये हो गया आपके पास √10। अब हम निकालेंगे ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे ए से डी का डिस्टेंस। ठीक है, ए से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे ए से डी का डिस्टेंस। तो ए के पॉइंट्स हमारे पास 4,5 है, डी के हमारे पास 1,2 है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखिए अब हम निकालेंगे AD की वैल्यू। AD की वैल्यू क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए A और D के लिए हमारे पास x2 कितना है 1 एंड 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब हम -1 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -3 का स्क्वायर, है ना। और फिर जब हम 2 माइनस 5 करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना होगा -3 का स्क्वायर। और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया हमारा √18। अब देखिए हमारे पास AC निकालते हैं हमने। ए बी बी सी सी डी ए डी 4 साइड निकाल दिया। अब हमारे पास AC डायगोनल निकालते हैं और BD डायगोनल निकालते हैं। AC के लिए हमारे पास सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए A और C में x2 और x1 क्या है हमारे पास 4 और 4 है ना, तो 4 माइनस 4 हो गया। ऐसे y2 माइनस y1 कितना हो गया हमारे पास 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर। अब 4 और 4 तो 0 हो गए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और आंसर कितना आ गया 2, है ना। अब हम BD निकालते हैं, BD दूसरा डायगोनल क्या है BD, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। डिस्टेंस के फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, अब BD के लिए देखिए x2 और x1 क्या है 1 और 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 कितना है 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 करेंगे तो -6 आएगा, और 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना है √52, और √52 को ऐड किया तो हमारे पास कितना है, उसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास कितना है 2√13 आया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास चारों साइड्स मिल गए, दोनों डायग्राम मिल गया। अब आपको देख के लग रहा है कि देखिए ये साइड इसके बराबर है, मतलब AB किसके बराबर है CD के बराबर है, BC किसके बराबर है √18, देखिए √18 AD के बराबर है। आपके पास क्या है साइड्स बराबर दे दी आमने सामने की, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था क्या क्या बराबर हमें मिल रहा है, लिख लेते हैं। बराबर हमें मिल रहा है, एक तो AB किसके बराबर है, AB बराबर है CD के, और BC बराबर है AD के, है ना। 2 चीज मिला है, मतलब आपके पास ये एक वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD है कोई पॉइंट्स, जिसमें AB किसके बराबर हो रहा है CD के, और AD बराबर हो रहा है BC के। अब आप कहेंगे ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि भाई रेक्टेंगल में क्या होती है डायगोनल्स भी इक्वल हो जाती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होती है डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, अगर डाउट है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमने ये पहली क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जब पढ़ा था कि इक्वी डिस्टेंस की बात आए तो हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात करेगा, और अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा तो यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 हो जाएंगे, और जब y एक्सिस की बात करेगा तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो क्या है पॉइंट्स क्या है इक्वल डिस्टेंस है। तो लेट भी कर लेते हैं, हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q, मान लेते हैं P और Q है हमारे पास ये 2 पॉइंट। ये पॉइंट किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है ना। अब वो पॉइंट क्या है हमारे पास, मान लीजिए हम मान लेते हैं A है, वो पॉइंट अब x एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या है y की वैल्यू 0 होगी हमारे पास, और ये P के पॉइंट्स हो गया आपके पास 2, -5, और Q के पॉइंट हो गया आपके पास -2, 9। अब ये इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो PA = AQ होगा, है ना, PA = AQ होगा।
लेकिन अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि बात करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ये ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस की बात करेगा तो हमेशा वाई की वैल्यू 0 रखना, वाई एक्सिस की बात करेगा तो हमेशा एक्स की वैल्यू 0 रखना। अब इक्वी डिस्टेंस की बात किया है तो इक्वी डिस्टेंस से हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। लेट ए एक्स कॉमा 0 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स P 2, -5 एंड Q -2, 9। ये हमने लिखा कि हमने एक लेट माना कि A जो है x, 0 वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P और Q से। तो हमारे देखिए AP इक्वल टू AQ होगा। अब इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो AP और AQ के डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब A और P का डिस्टेंस निकालेंगे हम। A और P के लिए हम वही फॉर्मूला लिखेंगे इक्वी डिस्टेंस का। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो रूट नहीं लिखते, लेकिन क्यों नहीं लिखते मैं बताती हूँ। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिखेंगे सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वी डिस्टेंस है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम रूट नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब A और P के लिए हम वैल्यूज रखते हैं। AP में x2 x1 y2 y1 है ना। तो x2 - x1 कितना हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब y2 - y1 कितना हो गया, 0 -5, 0 -5। दो साइन है इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। अब इधर देखिए, अब हम A और Q की बात करते हैं। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। x2 - x1 कितना हो गया, -2 - x का होल स्क्वायर। ऐसी y2 - y1 निकालिए 9 - 0, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे। तो क्या होता है, a - b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b, ये होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पे -5 कितना, सॉरी माइनस कितना हो गया, +5 हो गया। और +5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, है ना। अब इधर चलते हैं, ये भी हो गया a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू में b, क्लियर। और ये हो गया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ठीक है, आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछते हैं ना। a - b का होल स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, है ना। अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ये हो गया आपका 2 2 जा 4x, ये हो गया 25। इधर देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 2 जा क्या हो गया, 4x प्लस 81। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए x की टर्म को एक साथ ले लेते हैं, नंबर की टर्म को एक साथ ले लेते हैं। 25 और 4 कितना हो गया, 29 - 4x। इधर हो गया 85 प्लस 4x, है ना। मैं क्या करती हूँ, 29 - 85 इधर ले लेती हूँ। ये हो गया 4x और ये प्लस 4x, क्लियर। ये हो गया आपके पास 8x। इधर कितना हो गया, 85 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 85 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 56 करके। देखिए 15 में से 9 हो गया 6, 7 में 2 गया 5, है ना, क्लियर है, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -56 अपॉन में 8, दैट इज 7। और 7 कौन सा, माइनस का। x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, माइनस का 7 हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हमारे पास वो पॉइंट्स क्या होगा, ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ए, क्या हो जाएगा हमारा -7, 0। तो उस -7, 0 से ये पॉइंट्स क्या कहेंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमारे पास देखिए विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का क्या देखा है हमारे पास, 2, -3, और दूसरा देखा है हमारे पास 10, y। हमें पास मतलब दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट हमारा मिसिंग देखा है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें पास डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट दे दिया है। हमें कुछ गिवन दे दिया, हमें मतलब डिस्टेंस हमें गिवन दे दिया कि उन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आपके पास पॉइंट P और Q हो गया, P और Q है आपके पास।
पी की वैल्यू आपके पास 2 -3 और क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 y। आपका ये डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट। क्या दे दिया आपके पास? ये डिस्टेंस दे दिया 10 यूनिट। तो अब हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। पी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया अंडर रूट आप उधर स्क्वायर कर सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 और ये आपका है वैल्यू। अब देखिए पी और क्यू लेंगे तो x2 - x1 कितना हो गया? 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर। ऐसे y2 - y1 हो गया y -3, y -3 क्योंकि एक माइनस तो क्वेश्चन का है और एक माइनस फॉर्मूले में है। देखिए अब पहले मैं रूट को इधर ले आऊंगी तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 10 - 2 कितना हो गया? 8 का स्क्वायर है ना। और ये हो गया आपका y + 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। अब इसको मैं खोलूंगी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है। अब a² कितना हो गया? y का स्क्वायर, b² हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर और 2 इंटू में y इंटू में 3 a इंटू में b। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं इसे। 100 का 100 रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे इधर लेके। 64 + y² + 9 + 6y, ये आपके पास टर्म आ गई। अब हम नंबरिंग को सॉल्व कर लेते हैं। जितने नंबर हमारे पास दिए होंगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। y² को y², 6y को 6y। अब देखिए 64 और 9 कितना हो गया आपके पास? 64 और 9 को लिख देते हैं और ये 100 क्या हो जाएगा? माइनस का 100 और वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि मैंने इधर लिया है माइनस का। अब y² + 6y, 64 और 9 हो गया आपके पास 73, ये हो गया माइनस का 100, ये हो गया 0। जब हम सॉल्व करेंगे y² + 6y, 73 - 100 करेंगे तो हमारे पास ये होगा माइनस का 27 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए y² + 6y - 20। हम क्या करेंगे? हम बीच के टर्म को तोड़ेंगे। 6 को ऐसे तोड़ो कि प्लस करने पर तो 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 27 आए। कोई भी 2 डिजिट में हमें ब्रेक करना है जिसमें प्लस करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो देखिए y² को y² लिख लीजिए। अब मैं 2 टर्म ले लेती हूँ। एक तो 9 ले लेती हूँ, 3। 9 और 3 को मैं अगर माइनस करूँ 6 आएगा और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 27। तो मैं 9 लूंगी पॉजिटिव y और 3 लूंगी मैं नेगेटिव, तभी तो मैं 9 और 3 करूंगी तो -27 आएगा, है ना। और मैं उसको करूंगी तभी मेरा वो आएगा, कहते हैं 6 आएगा। 9 - 3 करूंगी 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। ठीक है। हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? y कॉमन आ रहा है, कोई टर्म नहीं आ रही थी, वही यहाँ y कॉमन आ रहा है। अब मैं वहाँ यहाँ से y निकाल लूंगी तो ये बचेगा कितना? y। अब यहाँ से y निकाल दूंगी तो ये कितना बचेगा? 9। अब इन दोनों में मेरा क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस आ रहा है, एक 3 आ रहा है। अब मैंने यहाँ से 3 - 3 ले लिया तो यहाँ मेरा बचा y। अब मैंने यहाँ से माइनस ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, तभी तो ये माइनस होगा मल्टीप्लाई होके। अब 3 निकाल लिया तो मैंने 3 9 जा 27। तो 2 हमारे y - 3 आया और एक आया y + 9 = 0। हमारे पास y की कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 2 वैल्यूज निकलेगी। एक y की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है। कैसे करेंगे? y - 3 = 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3। y + 9 = 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी? -9। हमारे पास 2 वैल्यू आई और दोनों वैल्यू ही करेक्ट है। y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 9 - 9 भी हो सकती है, जिससे उसका डिस्टेंस कितना होगा? हमारा 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ Q एक पॉइंट है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6। मतलब P और R हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R से। ठीक है। P और R से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो P से कितना है? P के पॉइंट्स हो गए आपके पास 5, -3। R के पॉइंट्स हो गए आपके पास x, 6 और Q के पॉइंट्स है 0,1। मतलब Q जो है वो P से भी इक्वी डिस्टेंस पे है और R से भी इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास PQ = में क्या दे दिया? QR दे दिया। ये हमें गिवन दे दिया है ना कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे बताया था मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेम इधर भी अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया था, हमने बताया था रूट से रूट कट जाता है। अब पी और क्यू के पॉइंट्स हमारे पास हैं x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 3 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए करते हैं क्यू आर के लिए x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा देखिए -5 का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 1 + 3 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। इधर देखिए x का स्क्वायर हो गया ये, और 6 + -1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया ना। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 25। देखिए ये 25 से ये 25 खत्म। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16। x की वैल्यू दो वैल्यू आएगी √16 जब खुलेगा तो +4 और -4। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई +4 और -4। अब हम दोनों पॉइंट्स पे हम +4 और -4 पे हम दोनों पे देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हमारी आ रही है। एक बार +4 के लिए हम सॉल्व करेंगे, एक बार -4 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इफ x की वैल्यू क्या होगी 4, तो हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो हमारे डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर डिस्टेंस निकालना है और पी आर डिस्टेंस निकालना है, मतलब दो डिस्टेंस निकालना है। अगर x की वैल्यू 4 होगी तो क्यू आर का डिस्टेंस कितना होगा, q से r तक का डिस्टेंस है ना। तो देखिए 0,1 और 4,6। तो क्यू आर कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1। x2 कितना हो गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 16 और 25 कितना हो गया √41। ये हो गया आपके पास क्यू आर का डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे पी आर का डिस्टेंस। हमें पी आर का बोला है ना, तो पी आर का डिस्टेंस सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो p से r तक का डिस्टेंस तो 4 माइनस 5 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस -3 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो 4 माइनस 5 कितना हो गया -1 का स्क्वायर, 6 + 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √82। ये हमने निकाल लिया जब x की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, x की वैल्यू +4 हो गया। अब हम निकालेंगे इफ x = -4। अगर अब x की वैल्यू -4 होगा तो p के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 5, -3, q के पॉइंट्स हमारे पास 0,1, और r के पॉइंट्स हो गए हमारे पास 4 -4,6 है ना। -4,6 है तो सेम क्यू आर निकालेंगे तो अंडर रूट में क्यू और आर की वैल्यू लेंगे -4, -0 है ना, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर हो गया 25 है ना, ये हो गया √41। अब निकालते हैं पी आर निकालेंगे तो कैसे होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 -4 -4 -5 का होल स्क्वायर ऐसे प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 है ना। -4 -5 कितना हो गया -9 का स्क्वायर, और ये हो गया +9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, इसका स्क्वायर हो गया 81 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 162। और जब 162 का हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 9√2। हमने सारे निकाल लिया। जब x की वैल्यू +4 होगी और x की वैल्यू -4 होगी तब की हमने वैल्यूज निकाल ली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, और x और y के बीच में हमें रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स दीज एंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन निकालो, ठीक है, जो उस पॉइंट से क्या हो इक्विडिस्टेंस है। तो मतलब पॉइंट्स हमारे पास क्या है 3,6 है और -3,4 है, उससे क्या है वो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, मतलब एक्स वाई क्या है दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे रखा हो गया है। ठीक है, तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं हम ए, इसको दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं बी। तो पी ए और ए बी है ना, पी ए और
ए बी। तो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है पी ए इक्वल टू ए बी, हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है। आपको पता है किस इक्वी डिस्टेंस होता है, हम रूट हटा देते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब वैल्यूज रख लेते हैं हम। देखिए अब पी और ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और 3, है ना, x और 3। तो यहाँ हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे y के लिए लेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर भी सेम करते हैं। अब हमारे पास ए बी के लिए करेंगे -3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके लिए करेंगे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे, अब हम यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। अब इसके लिए रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब उधर के चलते हैं हम इस वाली लाइन के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू में बी, है ना। अब इसके लिए चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने सबको खोल लिया है, आप इसको आराम से खोल सकते हैं, इजीली खोल सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया माइनस 6x, ठीक है। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 2 6 जा 12 y, है ना। ये इधर का हमने सॉल्व कर दिया। अब इक्वल के इधर 3 3 जा 9, एक्स का एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस कर देगा प्लस 6x, ठीक है। अब 4 4 जा 16, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, ये माइनस का 8y, माइनस का 8y, क्लियर। अब देखो कुछ टर्म कट रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, है ना। अब यहाँ देखिए माइनस 6x और माइनस 12y और 9 और 36, 9 और 36 कितना हो गया हमारे पास, 9 है और 36 है ना हमारे पास। और देखिए 9 से 9 भी कट रहा है तो खत्म यहाँ पे, हमारे पास 36 बचता है, क्लियर। अब इधर आ जाइए, इधर हमारे पास बचा हमारे पास 6x माइनस 8y और 16। अब हम x की टर्म और y की टर्म एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y, ये हो गया आपके पास 16 माइनस 36। तो ये माइनस 12x और ये माइनस का 4y, ये हो गया आपके पास माइनस का 20, है ना। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालना चाहते तो कॉमन निकाल लेंगे, तो नहीं सॉल्व कर सकते। 4 मेरे पास कॉमन निकल रहा है, मैं 4 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए 4 3 जा 12x, यहाँ 4 1 जा 4 और ये हो गया 4 5 जा 20, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले सकती हूँ, माइनस से माइनस कर सकती हूँ। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, है ना। x और y के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना था। क्या हो गया रिलेशन फाइंड, मैंने x माइनस भी कॉमन निकाल लिया। रिलेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ आया है, और अगर आपको समझ आया होगा तो आप ये सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर नए स्टूडेंट कोई जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।